है गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग उन अंकल या उन आंटी के लिए है जो कि अपने परिवार में केवल अकेले ही गुरुजी की संगत है और इस बात से परेशान है कि घर के बाकी लोग गुरुजी को इतना ज़्यादा नहीं मानते। तो आप आज ये सत्संग शुरू करने से पहले मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए और जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ेगा आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी देते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारे अंकल या बहुत सारी आंटियां ऐसी हैं जो खुद तो गुरुजी की संगत बन गए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरे अंकल या मेरी आंटी या मेरे बच्चे गुरुजी के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे। तो ये भी गुरुजी की इच्छा है। गुरुजी ने जिसको अपने साथ जोड़ना है वो खुद जोड़ेंगे। आप किसी को फोर्स मत करो कि मेरे बच्चे ये करें, मेरे पति या मेरी पत्नी भी गुरुजी को माने। वो जिसको मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। ये सब गुरुजी की इच्छा से हो रहा है। और अगर आप अकेले घर के परिवार के सदस्य हैं जो गुरुजी के मंदिर जाते हैं या गुरुजी को मानते हैं, तो वो ये देखें कि गुरुजी आपके से जुड़े हर इंसान का कल्याण करेंगे, सिर्फ आपके परिवार का नहीं। आप जिस जगह पे रहते हैं उनके आसपास के लोगों का भी गुरुजी कल्याण करेंगे। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उनको नहीं फर्क पड़ता कोई उनको माने ना माने, उनकी कृपा दृष्टि सबके ऊपर है। आज मैं आपको इसके ऊपर एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी थी, उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो कि गुरुजी की संगत थी। वो आंटी को जब भी उन आंटी के संगत के घर में गुरुजी का सत्संग होता था तो वो अपने पूरे सबको बुलाती थी। तो वो आंटी भी वहां जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो दोनों अच्छी फ्रेंड थी तो उनका फ्रेंड सर्कल एक ही था। तो जो लोग गुरुजी की संगत थे वो चुपचाप बैठ के गुरुजी का ध्यान लगाते थे। और वो आंटी ध्यान तो लगाती थी पर क्योंकि वो गुरुजी की फॉलोअर्स नहीं थी, गुरुजी को मानती नहीं थी इतना ज्यादा, गुरुजी की संगत नहीं थी, तो वो अपनी फ्रेंड से कई बार बात करती थी। कोई टोक देता था तो उसको बुरा लगता था। अपना वो खाया पिया और अपना एंजॉय करके माथा टेक के गुरुजी के निरादर नहीं करते थे। आते वक्त और जाते वक्त गुरुजी की आज्ञा लेकर और खा पी के आ जाते थे। पर उनके दिल में गुरुजी के लिए वो भाव नहीं आया जो एक संगत का होना चाहिए। कुछ टाइम बीता, वो आंटी हमेशा उन आंटी को कहती थी आप गुरुजी के सत्संग सुना करो। तो वो आंटी सोचती थी सत्संग का मतलब होता है कि प्रवचन देना, कि गुरुजी प्रवचन देते होंगे। तो वो कहती थी हाँ मैं सुन लूंगी, पर उन्होंने कभी सुना नहीं क्योंकि तब तक गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि वो उनके साथ जुड़े। तो एक बार वो आंटी बाहर खड़ी थी तो संगत वाली आंटी वहां से निकली और उन्होंने उनको एक गुरुजी का स्वरूप दिया। वो बड़े मंदिर से आई थी और उनके पास वो स्वरूप था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये स्वरूप ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको दूं। उन आंटी ने ले लिया, माथे से लगाया और अपने, क्योंकि उनके घर में सास ससुर बच्चे पति सब थे, तो उन्होंने मंदिर में ना रखकर जहां पर मंदिर का बाकी सामान रखा जाता है जो कभी कभी यूज होता है उसमें वो रख दिया। तो उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी मेरे घर आए हैं, क्योंकि जो नई संगत है वो बहुत ज्यादा अब तो यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया के जरिए सब जुड़ रहे हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो उसके ही कुछ समय के बाद उन आंटी का जन्मदिन आया जो आंटी संगत नहीं थी उनका। तो उनको सोसाइटी वालों की तरफ से एक शिव महापुराण दी गई। तब भी उस आंटी को ये समझ नहीं आया कि मेरे ऊपर गुरुजी कितनी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, वो नादान थी। तो उन्होंने क्या करा, महाशिव पुराण भी रख ली। फिर उनके दिमाग में आया कि अब जब सावन शुरू होगा ना मैं ये महाशिव पुराण पढ़ूंगी। तो उन्होंने सब आंटी वगैरह को, अपनी फ्रेंड्स को बोला कि इस बार सावन में मेरे घर में महाशिव पुराण है, हम वो पढ़ेंगे। पर हुआ ये कि उनको किसी वजह से वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, सत्संग है बहुत बड़ा। जब वो दूसरी जगह पे गई तो उनको जब उन्होंने सामान वगैरह रखा, गुरुजी का उसमें स्वरूप था, तो उन्होंने उसको मत्थे से लगा के जैसे बाकी चीजें करी, लेकिन उन्होंने उसको मंदिर में नहीं रखा, नई जगह जाकर भी, नए घर पे जाके भी। और उन्होंने लेकिन एक काम शुरू करा कि महाशिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। वो रोज एक पेज महाशिव पुराण पढ़ती थी। अब एक पेज पढ़ने में उनको कई साल लग गए, 2-3 साल लग गए। महाशिव पुराण पढ़ती रही। इसमें गुरुजी ने उनको इतनी ब्लेसिंग्स दी। वो नहीं मानती थी ये गुरुजी कर रहे हैं। वो जब गुरुजी की संगत बनी ना, पक्की संगत, तब जाके उन्होंने जब पिछली बातें याद करी, अरे ये तो मेरे साथ तब से हुआ जब से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आई, इतनी बड़ी परेशानी कि वो कहती हैं कि किसी दुश्मन के घर में भी ना आए। लेकिन हुआ क्या कि उनको उनकी बहन ने बोला कि तू कुछ भी मत कर, तू सिर्फ गुरु जी का ये मंत्र जाप करना शुरू कर।
तो जब उस वो परेशानी से जूझ रही थी तो वो उठते बैठते गुरुजी का वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। इवन घर में अगर कोई ऊंचा बोल रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये जवाब ना देके मन ही मन में वो मंत्र जाप करने लग गई, तो सामने वाला शांत हो गया। तो इनको विश्वास हो गया कि ये तो बहुत बड़ा मंत्र है और बहुत अच्छा मंत्र है, और इससे तो मेरे को सामने वाला चुप हो जाता है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, घर में कलेश खत्म हो गया। सबसे पहले तो घर में कलेश ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर सामने से कोई कुछ बोल रहा है और आप बोल रहे हैं तो कलेश बढ़ता है। लेकिन अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप नहीं बोला जा रहा, जय गुरु जी कर रहे हैं, तो गुरु जी स्वयं आके सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं। ये पक्की बात है। अब आंटी को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, पर मैं स्वरूप तो मंदिर में रख नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने स्वरूप को एक ऐसी जगह पे रख दिया जिसमें सारा सामान पड़ा था, और मंदिर के ऊपर रख दिया एक डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे में बाकी सामान था। आंटी अब रोज क्या करे, उस डिब्बे में से स्वरूप निकालें, माथा टेकें और जो उसमें वापिस रख दें। एक दिन वो आंटी के हाथ से वो स्वरूप नीचे गिर गया। अब आंटी परेशान, आंटी रोने लग गई कि मेरे से ये स्वरूप गिर गया, ये तो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, अब तो गुरुजी मेरे से नाराज हो जाएंगे। जो भी बुरा हो सकती थी उन्होंने सोचा। उसी दिन उन्होंने जब YouTube खोला तो गुरुजी की कृपा देखिए, YouTube में बुलबुल आंटी ने एक सत्संग करा कि अगर गुरुजी का स्वरूप गिर जाए, टूट जाए, उसी दिन सोचिए गुरुजी की कृपा, सेम डे या 1-2 दिन बाद शायद, तो कि अगर इसका ये मतलब होता है कि गुरुजी ने आपके कष्ट खत्म कर दिए, अपने ऊपर ले लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और बुलबुल आंटी ने जिस तरह से ये बात कही, उन आंटी के तो आंसू निकल आए। वो रोती रही कि गुरुजी आपने मुझे कितना अच्छा जवाब दिया है, कितना अच्छा जवाब दिया है, कि मैं मतलब परेशान थी कि आपका स्वरूप गिर गया, तो इसका मतलब आप मुझसे नाराज हो। तो गुरुजी कहते नहीं, मैं अपनी संगत से कभी नाराज हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करो, मैं तुम्हें सीधे रास्ते लाने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, और ना मैं तुम्हें कभी परेशान होने दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, तुमसे गलतियां भी होंगी, तुमसे गलत काम भी होंगे, इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं तुम्हें सही राह पे लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद उन आंटी का विश्वास और बढ़ गया। हुआ ऐसा कि उसके कुछ टाइम के बाद जो अंकल थे, अंकल के ऑफिस के कुछ लोगों ने अंकल को कहा कि चलो हम मंदिर चलते हैं गुरुजी के, गुरुजी का बहुत नाम सुना है, काम थोड़ा सा मंदा है, तो बड़े मंदिर चलते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे लोगों से बुलवाया जिनको कि अंकल मना नहीं कर सकते थे। तो आंटी और अंकल बड़े मंदिर गए। आंटी तो रोई जाए, उनके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि भाई गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग कर दी कि मुझे मंदिर ही बुला लिया। अभी तो मैंने गुरुजी की पूजा करनी शुरू नहीं करी और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया। तो लेकिन हुआ क्या कि वहाँ महाशिवरात्रि थी 4-5 दिन बाद, तो सारा का सारा मंदिर बंद था, और ऊपर से वो कोरोना के दिन थे, इसलिए आंटी वगैरह को बाहर से ही दर्शन करके और मंदिर से प्रसाद लेके और आना पड़ गया। लेकिन आंटी को अंकल ने एक बात बोल दी, क्योंकि सारे जो बैठे हुए थे, कि शायद गुरुजी हमें दोबारा बुलाना चाहते हैं, इसलिए मंदिर बंद है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात अंकल के मुंह से निकली, जो कि गुरुजी को मानते ही नहीं थे। तो उसके बाद आंटी फिर दोबारा मंदिर, आंटी को जाने का सौभाग्य मिला। ये सिर्फ तब हुआ जब आंटी अकेले मानते थे, आंटी ने पूजा नहीं शुरू की थी। तो फिर आप सोचिए, जो लोग पूजा करते हैं गुरुजी की, चाहे वो अकेले ही करते हैं, चाहे उन्होंने मंदिर में स्वरूप रखा है, उनको गुरुजी कितनी ब्लेसिंग देते होंगे। इसके बाद आंटी ने गुरुजी का स्वरूप अंकल को मंदिर से मिला। आंटी को समझ आ गई कि ये गुरुजी की ही महिमा है, कि गुरुजी उस बच्चे को ठीक कराना चाहते थे, और वो नई संगत थी, उस बेचारी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी को लगा कि यहाँ तो मैं ब्लेस कर ही रहा हूँ, अगर एक बार मेरे चरण पड़ गए, गुरुजी के जहाँ एक बार चरण पड़ गए, वहाँ स्वरूप उसके बाद कोई उठा के रख भी देता है तो भी गुरुजी वहीं बस जाते हैं उस घर में, उधर से कभी नहीं जाते। तब जाते हैं जब घर में पति पत्नी का कलेश चलता रहे। जिस घर में कलेश होता रहेगा ना, एक टाइम के बाद गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो आंटी समझ गई कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत उस आंटी को थी, लेकिन किसी कारणों से वो बेचारी मंदिर नहीं जा पा रही, या कहीं से स्वरूप उनको मिल नहीं पा रहा। तो गुरुजी ने उनको ये ब्लेसिंग करनी थी कि उनका बेटा ठीक होना था। तो ये वाली आंटी को शांति मिल गई कि भाई अगर गुरुजी गए हैं तो किसी वजह से गए हैं। उसके बाद उन आंटी के बहुत अच्छे काम होते रहे, बच्चे की नौकरी लग गई, बच्चे के बहुत अच्छे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया, घर में रौनक लग गई, बहुत कुछ आंटी के साथ अच्छा हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आंटी को
फिर से कोई बहुत बड़ी परेशानी हुई कि अंकल आंटी ना मंदिर जाना आना शुरू कर दिया अपने अंकल ने ऑफिस वाले लोगों के साथ। तो लेकिन एक बार अंकल को फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, गुस्सा आया, तो अंकल ने कहा बस हम भगवान की पूजा करेंगे, अब किसी गुरु की पूजा नहीं करेंगे। आंटी फिर परेशान, अब मैं क्या करूं? तो अंकल ने आंटी ने ना कुछ, आंटी के घर में स्वरूप जो था उसको आंटी ने फ्रेम नहीं कराया हुआ था, और चरण भी जो थे वो भी जो मंदिर से मिले थे आंटी ना शुक्र करके ला के और मंदिर में रख दिया था। तो आंटी उसकी ना रोज़ साफ़ करती थी। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी अभी अंकल कच्ची संगत है, वो तो इसको ना फ्रेम भी नहीं करवा रहे, और देखो मैं साफ़ करती हूँ, मुझे डर लगता है कि ये फट ना जाए, वो ना हो जाए। उसके 2-4 दिन के बाद अंकल को ऐसा कुछ कोई बात हुई अंकल की, कि अंकल ने गुरुजी को वहाँ से हटा दिया कि नहीं, अब मंदिर में सिर्फ भगवान की पूजा होगी। आंटी बहुत रोए कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है कि मेरे मंदिर से गुरुजी चले गए हैं। आप विश्वास करें हुआ क्या कि उसके 2 या 3 दिन के बाद अंकल आंटी को कहीं जाना था, और वहाँ पर अंकल को एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। उन्होंने कहा इसको अपने मंदिर में रख देना। उसमें गुरुजी थे, पूरा गुरुजी के चरण, गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय मंत्र जाप। अब अंकल जिन्होंने दिया था, अंकल उनकी बात नहीं काट सकते थे, तो अंकल को वो अपने मंदिर में रखना ही पड़ा। तो अगर गुरुजी से रिलेटेड आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप गुरुजी की संगत है ना, जो कुछ हो रहा है गुरुजी की आज्ञा मानिए, और आप उस चीज़ को सोचिए कि आप गुरुजी का, अगर आपने हाथ थामा है तो गुरुजी ने आपको चुना है, और गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके परिवार में अकेले अगर आप भी हैं गुरुजी को मानने वाले, तो भी आपका पूरा परिवार ब्लेस हो रहा है। ओम नमः। गुरुजी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और संगत जी अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और जय गुरुजी लिखना ना भूलिए।